लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कैसे आप एनएससी लिस्टेड स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं गूगल शीट में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बीएससी लिस्टेड स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं गूगल शीट में। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी से भी कई ज़्यादा बड़ा है बीएससी या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। एनएससी से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड होते हैं बीएससी में। अगर आप बीएससी लिस्टेड स्टॉक को ट्रैक करेंगे वहाँ पर एनएससी लिस्टेड स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है। उसके अलावा भी कई और सारे स्टॉक्स भी लिस्टेड होते हैं जो एनएससी में लिस्टेड नहीं होते। लास्ट वीडियो में बहुत ही इजी और सिंपल फार्मूला यूज करके एनएससी लिस्टेड स्टॉक को ट्रैक किया था, उसका करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैप और डेली चेंजेस को देखा था। आज के इस वीडियो में वही सेम काम करेंगे बट एडवांस हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। एक ही रो के अंदर एक ही फार्मूला यूज करेंगे बट वो फार्मूला उस कॉलम के अंदर सारे रोज में अप्लाई होंगे। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में आ जाना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है बीएससी लिस्ट ऑफ कंपनीज, जो सबसे पहला रिजल्ट है क्योंकि बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास एक फिल्टर व्यू आ जाएगा। यहाँ से पहले आपको चूज करना है इक्विटी T+1, मतलब ये सेटलमेंट का टाइमिंग बता रहे हैं। जैसे कि T+0 मतलब एक ही दिन के अंदर जो स्टॉक सेटलमेंट कर देते हैं वो T+0 के अंदर आते हैं। एक दिन से ज़्यादा जो स्टॉक टाइम लगाते हैं वो T+1 में आते हैं। उसके बाद स्टेटस में आपको चूज करना है एक्टिव। आपको वही स्टॉक चाहिए जो अभी लिस्टेड है और लाइव है बीएससी के अंदर। सो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ एक्टिव। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री या फिर ग्रुप वाइज आपको सेक्टर भी मिल जाएगा। यहाँ से मैं करूँगा सबमिट। सो मेरे पास एक स्टॉक का लिस्ट आ चुका है एंड यहाँ से मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, जो कि आपको डाउनलोड बटन राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको फाइल को सेव कर लेना है और इसको ओपन करेंगे। सो अभी हमारे पास एक बीएससी स्टॉक का लिस्ट कंप्लीटली आ चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिक्योरिटी कोड दिखाई देगा। जैसे कि एनएससी लिस्टेड स्टॉक को ट्रैक रखने के लिए हमें एनएससी टिकर नेम चाहिए होता है, वैसे ही बीएससी स्टॉक को ट्रैक रखने के लिए हमें सिक्योरिटी कोड चाहिए होता है। तो ये सिक्योरिटी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टॉक का नाम, उसके बाद सिक्योरिटी का सिंबल या फिर उसका आईडी। वन ऑफ द मेन थिंग मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, जो कि यहाँ से आप इंडस्ट्री भी चेक कर सकते, उस इंडस्ट्री के अंदर कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है पर्टिकुलर स्टॉक, वो भी यहाँ से आपको मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ हम लोगों को अभी ज़रूरत नहीं है, हमें बस चाहिए सिक्योरिटी कोड एंड स्टॉक का नेम। इसलिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। सो यहाँ पर आके मैं कर दूंगा पेस्ट। सो हमारे पास अभी सिक्योरिटी कोड और स्टॉक का नेम आ चुका है। तो मैं डेटा थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। सो हमारे पास सिक्योरिटी कोड, स्टॉक का नेम आ चुका है। सबसे पहले जो काम है मैं करूँगा इसका करंट मार्केट प्राइस को ट्रैक। जैसे एनएससी टिकर नेम से पहले मैंने एनएससी स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी ऐड किया था। ये इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि गूगल फाइनेंस को ईजी होता है कोई भी सिक्योरिटीज़ को ट्रैक करना अगर उसके टिकर नेम से पहले एक्सचेंज कोड भी लगा दे। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। जैसे एनएससी टिकर से पहले हम लोग एनएससी सेमीकोलन लगाए थे, वैसे बीएससी टिकर से पहले हम लोग BOM फिर सेमीकोलन लगाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नया रो ऐड करते हैं क्योंकि इस बार हम लोग फार्मूला थोड़ा एडवांस तरीके से यूज़ करेंगे और इस रो के अंदर रहेगा हमारा फार्मूला। ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, एरे फार्मूला। फिर BOM एंड A to A मतलब ए कॉलम के अंदर जहाँ पर भी डेटा अवेलेबल होगा उसके पीछे BOM लगाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं थ्रू आउट द ऑल रोज इनसाइड दिस कॉलम उस सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है बट आपने एक ही रो के अंदर फार्मूला लगाया है। सो हमारे पास अभी डेटा रेडी है गूगल फाइनेंस को देने के लिए। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका करंट मार्केट प्राइस को ट्रैक करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस को ट्रैक करने के लिए हम लोग सेम एरे फार्मूला का यूज़ करेंगे बट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गूगल फाइनेंस में एरे फार्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी हमारे पास जो डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे गूगल फाइनेंस को वो सी कॉलम में है। सो यहाँ से मैं लिख देता हूँ C to C और आपको कर देना है अप्लाई। कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डेटाज है। ऑलमोस्ट 4616 स्टॉक्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो इतने सारे डेटाज को लोड होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब देखिए हमारे पास करंट मार्केट प्राइस आ गया है। अभी हम लोग ट्रैक करेंगे उसका डेली चेंज। डेली चेंज को ट्रैक रखने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे बट इंस्टेड ऑफ प्राइस यहाँ पर हम लोग देंगे चेंज इन परसेंटेज। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला को फिर से कॉपी कर लेता हूँ, डेली चेंज विच इज़ इन परसेंटेज। ओके, अभी एरर्स आ रहा है, हमें देखना है कि कहाँ पर गलती हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने चेंज
गलत लिखा है, बेसिकली CHANGE होगा। सो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा फेच हो चुका है। अब ऐसे ही सेम फॉर्मूला यूज़ करके आप और भी कई सारे डेटाज फेच कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने मार्केट कैप को भी ट्रैक किया था, कौन सा कंपनी कितना बड़ा है उसको जानने के लिए आपको मार्केट कैप की ज़रूरत पड़ेगा। सो इसीलिए मैंने मार्केट कैप को ट्रैक रखने के लिए मैंने फिर से फॉर्मूला को कॉपी किया है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं मार्केट कैप। अब यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इंस्टेड ऑफ चेंज इन परसेंटेज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्केट कैप। अब फिर से थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, इसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमें इसको करोर्स में देखना है। अभी करोर्स में देखने के लिए ये जो डेटा है इसको 10⁻7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली यहाँ से ही डिवाइड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के पीछे आपको स्लैश देना है, फिर एक के बाद 7 जीरोज। ओके, अभी हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो करोर्स में आ रहे हैं। जैसे कि ABB इंडिया 1,75,053 करोड़ का कंपनी है क्योंकि ये लार्ज कैप में आते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कंपनी है स्मॉल कैप के अंदर आते हैं, ये भी स्मॉल कैप के अंदर आते हैं। ऐसे आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली एक मार्केट कैप की रेंज के अंदर ही आपको स्टॉक्स चाहिए, उसके लिए आप फिल्टर व्यू का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कैसे आप फिल्टर व्यू यूज़ कर सकते हैं, आपको कैसे डेटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसके लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। सो हमारे पास जो बेसिक डेटाज है वो तो आ चुका है। इसको और भी एडवांस बनाने के लिए यहाँ पर आप जो डेटा यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया था उसके साथ आप इंडस्ट्री को भी ले सकते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टॉक भी आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। मैं ये डेटा सेट को और भी एडवांस बनाते जाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।